शुरुआत करेंगे एक ऐसी कहानी से, एक ऐसे योद्धा से जिनके बारे में आपको सबको मालूम होना चाहिए। कई सारे योद्धा हैं हमारे जिनके बारे में पता नहीं चल पाता, बताते नहीं हैं लोग, है ना, तो ये दिक्कत होती है। अनीता विश्वास जी धन्यवाद, जयश्री जगली जी धन्यवाद आपका, आर जी धन्यवाद आपका भी, नारायण शंकरमन जी धन्यवाद, नमस्कार। तो ये हैं वो साहब, परमवीर चक्र पीवीसी सम्मानित भारतीय सेकंड लेफ्टिनेंट मेजर रामा राघोबा राणे जी। आज इनका स्मृति दिवस है और यूजुअली हमको जो है ऐसी चीज़ें कम मिलती देखने को, क्योंकि कुछ ही लोगों का नाम होता है भारत में, एक परिवार का, बाकियों का नाम नहीं आता। बहरहाल परमवीर चक्र विजेता कौन थे जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, रामा राघोबा राणे। जरा जाने इनके बारे में। तो साहब अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती हुए थे। भारतीय सेना जब अंग्रेज़ों के हाथ में थी उस समय भर्ती हुए थे, और जब भर्ती हुए तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि भारत के लिए भी कभी लड़ेंगे। लेकिन बहरहाल हृदय मुखिया जी धन्यवाद। तो अंग्रेज़ों के लिए, अंग्रेज़ों की सेना में, भारतीय सेना में भर्ती हुए, भारत आज़ाद हुआ, भारतीय सेना में रहे। जब भारतीय सेना में रहे तो आज़ाद होते ही भारत का युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ। भारत और पाकिस्तान का युद्ध आज़ाद होते ही 1947 में ही हो गया। तो साहब दिसंबर 1947 में पाकिस्तान ने झांगर करके एक जगह उसको अपने कब्जे में ले लिया, और अब इसको वापस लेने की बारी थी। तब 18 मार्च 1948 को इन्होंने इसको वापस लेने में अहम भूमिका निभाई। सिर्फ इसी झांगर को ही नहीं, राजौरी, नौशेरा, तमाम सारी और जगह 4th डोगरा बटालियन के साथ ये आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब आगे बढ़ रहे तो आखिर इनको ऐसा कौन सा काम इन्होंने किया कि परमवीर चक्र मिला। पाकिस्तान जब पीछे जा रहा था तब उसने तमाम सारे हिंड्रेंसेस, तमाम सारे लैंड माइंस, टैंक माइंस बिछा दिए थे, तो आगे बढ़ना संभव नहीं था। आगे बढ़ेंगे तो बम फट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो ये जिम्मेदारी जो है इनको दी गई और इन्होंने जिम्मेदारी को निभाया। तो जब बारी आई कि भाई इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, रास्ता कैसे बनाया जाए, तो रास्ता बनाने के लिए उन्होंने तमाम सारी लैंड माइंस को वहाँ से निकाला। और जब लैंड माइंस को वहाँ से निकाल रहे थे तो लगातार गोला बारूद इनके पास में गिर रहा था। जिस वक्त ये निकाल रहे थे उसी समय 2 मोटार आकर, एक मोटार आके सीधे इनके लगा। इनके 2 जो इनके सिपाही थे वो मौके पर ही खत्म हो गए, वहीं वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने काम नहीं रोका और लगातार आगे बढ़ते रहे। एक दिन में इन्होंने रास्ता आगे बढ़ने का बना दिया। इसके बाद भी रुके नहीं, क्योंकि रास्ता और आगे का बनाना चाहिए था, क्योंकि फायरिंग रेंज में थे दुश्मन की। तो रास्ता और आगे बनाना था तो बनाते रहे, रात भर काम करते रहे। रात में भी इन्होंने तमाम सारी जो है माइंस को क्लियर किया, एक रास्ता बनाया। और न सिर्फ रास्ता बनाया बल्कि यू टर्न के लिए भी रास्ता बनाया कि अगर वहाँ से वापसी हो, डाइवर्जन्स भी बनाए कि डाइवर्ट करके कहीं जाना हो। तमाम सारे रास्ते इन्होंने क्रिएट किए। एक जगह जाकर जो है बड़े बड़े पेड़ों को काट कर डाल दिया गया था। उन पेड़ों को हटाना लगभग नामुमकिन था। अब कर दे तो क्या करें, उन पेड़ों को भी इन्होंने हटाया। और जब गोला बारूद पूरी ताकत के साथ जब पाकिस्तान को समझ में आया कि आखिर ये कर कौन रहा है, तो आगे जो चल रहा है ये रास्ता क्लियर कर रहा है, तो उन्होंने अपने पूरा गोला बारूद जो है इनकी बटालियन के ऊपर खोल दिया। तब ये टैंक लेकर आगे बढ़े और टैंक की आड़ में तब इन्होंने काम किया और लिमिटेड ब्लास्ट से जो है, जो हिंड्रेंसेस जो इन्होंने वहाँ लगाए थे उन सबको उड़ा दिया, रास्ता क्लियर किया। राजौरी और नौशेरा इस प्रकार से हमारे पास में आए। और लगातार जिस वक्त ये काम कर रहे थे उस समय गोला बारूद लगातार चल रहा था, गोलियां इनके सिर के ऊपर से निकल रही थी, और लेकिन ये काम करते रहे। अगल बगल मोटार गिरते रहे, बम गिरते रहे, लेकिन ये काम करते रहे। काम नहीं रुका। रात में भी काम हुआ, दिन में भी काम हुआ, और दिन और रात काम करते करते कुल मिलाकर इन्होंने 3 दिनों के अंदर इस पूरी चीज़ को क्लियर किया। और जब पूरा रास्ता क्लियर हुआ तब भारतीय सेना ने दोबारा अपना परचम लहराया। भारतीय सेना 8 से 11 अप्रैल तक इन्होंने काम किया, और उसका नतीजा ये रहा कि जो मुगल रूट है वो हमारे पास वापस आया। राजौरी, नौशेरा सेक्टर हमारे पास, चिंगास हमारे पास वापस आया। तमाम सारी और जो हमारी मुख्य रोड्स थी वो हमारे पास वापस आई। तो ये है इनकी परम गाथा, परमवीर चक्र। इसलिए इनको 1950 में दिया गया, 21 जून 1950 को इनको अवार्ड हुआ था। तो ऐसे तमाम सारी कहानियाँ हैं जो हमारे यहाँ, पढ़ाई तो ये जानी चाहिए लेकिन पढ़ाई नहीं जाती है। मैं तो धन्यवाद दूंगा दूरदर्शन पर जिसने परमवीर चक्र एक सीरियल आया करता था, वो जिसने भी बनाया था उनको धन्यवाद कि कम से कम हमें ये तो मालूम चला कि परमवीर चक्र, और बहुत कम लोग हैं क्योंकि उस समय जो परमवीर चक्र हम देखा करते थे उसमें कोई बचता ही नहीं था, लगभग सभी वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। तो परमवीर चक्र इतनी आसानी से नहीं मिलता इस देश में, बहुत बड़ी बात है। खैर इनकी किस्मत अच्छी थी, इनको परमवीर चक्र मिला, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जिस प्रकार से इन्होंने काम किया, अन्यथा भारतीय सेनाएं आगे नहीं बढ़ पाती। सेठ जी कहते राम राम सर, लव फ्रॉम कनाडा, यूर ऑसम। धन्यवाद सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब ये कहानी थी परमवीर चक्र विजेता मेजर राघोबा राणे की।
आगे चलते। तो क्योंकि बहुत सारे ये हो ना, अभी क्या होता है कि देखिए भारत में एक बड़ी अच्छी चीज़ आपको सिखाई गई है, दूसरे को गाली देना, दूसरे को कमतर आंकना। कोई ने कह दिया वो तो भाई बनिए तो कभी लड़ा ही नहीं, ऐसे डिवीज़न किया गया। तो महाराज अग्रसेन कौन थे, पूछना पड़ता है फिर ऐसे। कड़ी भाव इनमें हिम्मत नहीं होती है, परमवीर चक्र लेके बैठा अगला आदमी। देखिए कितने कमाल की बात है कि इस देश के अंदर जात और प्रांत के नाम पर गाली दी जाती है एक दूसरे को, और हर जगह से आपको वीर मिलेंगे, हर जगह से मिलेंगे, एक से बढ़कर एक वीर मिलेंगे, लेकिन बताए नहीं जाते। आपको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि फिर आपके अंदर वीरता जाग जाएगी। तो हम तो यही बताते रहेंगे, एक दूसरे से गाली दिलवाते रहेंगे कि आपने कुछ नहीं किया, आपकी कम्युनिटी कुछ नहीं आता, दूसरा कहेगा तुम्हारी कम्युनिटी कुछ नहीं आता, तो आपस में लड़ते रहो तो काम चलता रहेगा, राइट। गुरुजी आज मैंने आपका अटैक वाला वीडियो देखा गुरुजी, हेड्स, उसके बाद भी आपने डरे न रुके। एक बात मेरी 5 ईयर्स की बती आपको दादा आ गए बोलती है। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। डरना रुकने का काम नहीं है सर, अगर ऐसे डर जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अगर ऐसे आप सोचिए, धड़ाधड़ गोलियां चल रही हैं, तोप के गोले चल रहे हैं, उसके नीचे से जाकर आदमी काम कर रहा है, सड़क पूरी क्लियर कर दे रहा है, जब वो नहीं डरे तो हम लोग कहाँ डरेंगे। हमारे हीरोज ये है ना सर, हमारे वो कोई हकला नहीं है हमारा हीरो, हमारा कोई बौना नहीं है हमारा हीरो, है ना, कोई अकड़ू नहीं है हमारा हीरो। तो हमारे हीरो हमने बहुत सही चुन के रखे हैं, तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती रहती है, और जब उन हीरो से हम प्रेरणा लेते हैं तो फिर ये स्वाभाविक है कि हमारा भी जज्बा जो है देश के लिए इसी प्रकार से हमेशा जो है बुलंद रहेगा। अगर आप अपने हीरो सही चुनेंगे सर तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, राइट। हाँ, वो एक अकड़ के ही चलता ना, उसके शरीर अकड़ गया यूं 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 टेढ़ा टेढ़ा, तो इसलिए। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दे। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani